अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये सिर्फ 7 मिनट्स का वीडियो है। मेरा नाम विनोद तंत्री एंड मैं बैंगलोर नॉलेज बेल एकेडमी से हूँ। और मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 22 ईयर्स से रह चुका हूँ एज अ म्यूचुअल फंड आरएम से हिसाब से। मैं एक CFP ट्रेनर भी रह चुका हूँ। मैं खुद एक चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हूँ और मैं NISM NSE और सेबी का ट्रेनर भी हूँ। इस हिसाब से तो बनता है कि आप मुझे एटलीस्ट 7 मिनट्स तक बैर करें। सुने मुझे नेक्स्ट 4-5 मिनट तक। मैं आपके साथ ही रह चुका हूँ बहुत सालों से, क्योंकि मेरे आसपास तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ही थे। इसके हिसाब से मैं कुछ महीनों पहले मेरा एक फ्रेंड का हु इज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर था, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर था, उसका देहांत हो गया। उस टाइम पे मुझे एक ऐसा जरूरत आन पड़ी कि मुझे एक सर्कुलर पढ़ना पड़ा। मैंने क्या किया कि उसका सर्कुलर का नंबर भी इधर डाला हुआ है। मैं इसे थोड़ा पढ़ता हूँ तो आपको डेफिनेटली कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन आपने शायद एक्शन नहीं लिया होगा। कुछ लोगों को पता होगा और एक्शन भी ले चुके होंगे, लेकिन सुनते हैं कि क्या है। ये 2 पॉइंट्स आपको एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जरूरी है। एज पर एम्फी सर्कुलर CIR ARN 15/12/13, it is clarified that no new systematic transactions can be registered under the code of deceased ARN holder. इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर के हिसाब से जो भी SIP सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस जो होते हैं कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर डिसीज्ड ARN होल्डर। ये बता रहे हैं कि जो भी SIP होते हैं वो SIP जो है एवरी इंस्टॉलमेंट जो होता है SIP का, वो एक नया इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर कोई डिसीज हो गया है, मर गया है, तो उसके ARN के अंडर अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको उस ARN होल्डर ने प्रोक्यूर किया है बोल के हम लोग नहीं बोल सकते। दैट इज व्हाट दिस इज टेलिंग। इसका मतलब है अगर किसी का इन्वेस्टर्स का SIP चल रहा है, समझ लीजिए आपका 1000 SIPs चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के। अगर इस ARN होल्डर का डिमाइस हो जाता है, जो फर्दर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसका कमीशन का एलिजिबिलिटी वो ARN होल्डर को नहीं है। ये जो है वो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, एज अ डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ कि आप भी ये जरूर पढ़ें। In my understanding, this says that there will not be any commission paid to additional businesses, SIP, existing SIPs. मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपने जो भी बिजनेस किया है, जब भी ARN होल्डर सर्वाइविंग है, अगर वो बिजनेस करता है तो उसको कमीशन मिलेगा, उसको कमीशन कंटिन्यूअसली मिलेगा। लेकिन उसके बाद में जो प्रोक्यूरमेंट होता है, उसके डेथ के बाद में जो SIP का प्रोक्यूरमेंट होता है, what that doesn't qualify for the commission going forward, क्योंकि as per this regulation it says that उसने उस बिजनेस को प्रोक्यूर ही नहीं किया है। आपने सोच के रखा होगा कि मेरे पास तो इतना SIP है, इतना कमीशन मेरे बाद भी मिलेगा। सिर्फ प्रोक्यूर बिजनेस आपने जो ऑलरेडी प्रोक्यूर किया है उसको ही बिजनेस मिलेगा, उसके बाद में जो प्रोक्यूर होता है अंडर दैट ARN वो नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। आफ्टर योर डिमाइस, क्लाइंट मे नॉट कंटिन्यू विथ यू ड्यू टू पॉसिबल अनसर्टेन। ये दो चैलेंजेस में हम लोग बात कर रहे हैं। एक है तो ARN ट्रेल कमीशन कंटिन्यूटी ऑफ SIPs। सेकेंड चैलेंज जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ डिमाइस, डेथ होने के बाद क्लाइंट क्यों आपके साथ कंटिन्यू करे, क्योंकि म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वो सर्विस ड्रिवन बिजनेस है, ये इंश्योरेंस बिजनेस के जैसा नहीं है। इंश्योरेंस बिजनेस में आप सर्विस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, फिर भी कमीशन आपको मिलता रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड बिजनेस में कमीशन तभी मिलेगा आप जब सर्विस दे रहे हैं। अगर सर्विस रुकता है और क्लाइंट हट जाता है आपके ARN से, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। So if the client withdraws the corpus after the demise of the ARN holder, there will not be any trail commission for the family. So इस बिजनेस में जो मैं बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, अगर आपको कुछ मिलता है तो जो छोटा सा मिलता है कमीशन, फिर भी आपको इस बिजनेस में रहना है। ओनली वन रीजन जो है, जो इस बिजनेस में आपको
रहने के लिए उत्साहित करता है वो है ट्रेल कमीशन। ट्रेल कमीशन, सो ट्रेल कमीशन बहुत अमूल्य है और ये बिजनेस भी बहुत अमूल्य है। क्यों, मैं बताता हूँ। ट्रेल कमीशन अमूल्य है तो अगर कुछ चीज अमूल्य है आपको उसको बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि पैसा आप लॉकर में रखते हैं, सो आपके हेल्थ के बारे में आप प्रोटेक्ट करते हैं, सो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो क्यों प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि ये ट्रेल कमीशन बिजनेस जो है, इट इज लाइक अ पाइपलाइन बिजनेस। आपको बहुत स्ट्रगल करते हैं कस्टमर को अंदर आने में, समझाने में, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रोकने में। सो ट्रेल कमीशन बिजनेस जो है, आपको जो अभी बिजनेस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पाइपलाइन बिजनेस है। एक बार क्लाइंट को आप अंदर लेके आ गए, आपके एआरएम के अंदर लेके आ गए और उसको सर्विस देते रहे, उसका कमीशन आपको कंटिन्यूअसली मिलेगा। बकेट बिजनेस जो बोलते हैं, जैसे कि आप बिजनेस लेके आए, सपोज से एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना है तो आपको दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक तो बकेट में पानी लेके आओ, दूसरा पाइपलाइन लगा दो। सो पाइपलाइन लगाने के लिए ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, लेकिन एक बार लग गया तो टेंशन नहीं बाद में। लेकिन पाइपलाइन अगर आप बकेट में पानी लेके आ रहे हैं, सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट और कुछ दिन बाद आप थक भी जाएंगे। सो जो ट्रेल कमीशन बहुत अमूल्य है। आपका जो बिजनेस है ट्रेल कमीशन के ऊपर चल रहा है, वो बहुत वैल्यूएबल है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको टिकी रहने में उत्साहित करता है कि इस बिजनेस में एज अ बिजनेसमैन आपका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कम है, आउटपुट जो है अनलिमिटेड है। सो करेक्ट, आपका जो आपका पैसा जो अंदर आता है वो बहुत ज्यादा है, आपको जो पैसा बाहर जा रहा है वो बहुत कम है, आपका जो खर्चा है बहुत कम आता है। क्यों? आपका ज्यादा से ज्यादा खर्चा क्या होगा? क्लाइंट को मिलने के लिए जाना आना जाना, एक लैपटॉप, एक ऑफिस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन कमीशन का जो है उसका कुछ क्या बोलता है, लिमिटेशन नहीं होता है, इतना ही क्लाइंट रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेशली जब टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, सो अनलिमिटेड स्कोप है। सो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये द इम्पोर्टेंस ऑफ का आपका बिजनेस और इम्पोर्टेंस ऑफ आपका ट्रेल कमीशन, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी आप बोलेंगे अरे ये तो मुझे पता है, मैंने तो अपने एआरएन को नॉमिनेट कर दिया है, जो भी मेरा कमीशन आने वाला है मैं तो वो मेरे फैमिली को जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपका आपने जो अभी बिजनेस प्रोक्यूर करके रखा है और आगे वो बिजनेस जो आने वाला है एडिशनल, उसका क्या? एडिशनल बिजनेस जो आने वाला है, जो एसआईपीज आपने 10-15 साल 20 साल के लिए करवा के रखे हैं, उसका कमीशन क्यों आपको ना मिले? तो उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट आप पूछ लीजिए अपने आप से, क्या आपने एआरएन का नॉमिनेशन किया है? फर्स्ट क्लास कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। सेकेंड थिंग, पूछिए अपने आप से, अगर मुझे ट्रेल कमीशन चाहिए, जो भी प्रोक्यूर बिजनेस फ्यूचर में प्रोक्यूर करने वाले हैं उसको आपको इंश्योर करना है, तो आपको दो और स्टेप निकालने पड़ेंगे, दो और स्टेप कदम रखने पड़ेंगे। कदम और स्टेप नंबर 2 जो है, अपने फैमिली मेंबर को भी इन्वॉल्व कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लीजिए, उसको क्वालिफाई कर दीजिए, उसको बोलिए कि मैं हूं अभी, मेरे लिए आप एक एग्जाम लिखिए और क्वालिफाई करके बैठ छोड़ दीजिए। आपको एआरएन भी लेने की जरूरत नहीं है, एआरएन आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन उसको क्वालिफाई कर दीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाद में एग्जाम लिखने का, बाद में एआरएन लेने का, बाद में एएमसी को बताने का, वो सब स्टेप्स जो है वो बहुत टीडियस हो जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक स्टेप जो आपके हाथ में है वो आपने कर दिया है, क्वालिफाइड है पर्सन, उसको बंदा को समझ में आ रहा है कि क्या बात कर रहा है क्लाइंट, सो और एएमसी वाला तो थोड़ा अच्छा होगा। सो क्वालिफाई करवा दीजिए अपने फैमिली मेंबर को। हो सकता है आपकी बीवी हो सकती है, बेटा हो सकता है, बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सो आपको उसको क्वालिफाई करवा दीजिए। स्टेप नंबर 3 जो बहुत लोग नहीं करते, कि इन्फॉर्म कीजिए अपने क्लाइंट को कि मैं ही नहीं, मेरी बेटी भी एनआईएसएम क्वालिफाइड है। सो इससे क्या होगा? इससे आपके क्लाइंट को कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो आपको शायद ही बताया नहीं होगा उन्होंने कि अरे आप तो बूढ़े हो गए, मेरा तो प्लान 20 साल का है, एसआईपी से भी जो है मेरा इन्वेस्टमेंट आपके साथ 20 साल का है, आप ऑलरेडी 65-70 है, अगर ऐसा कुछ हो गया, आज मरने के लिए एज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। सो इन्फॉर्म करके रखिए, तो उसको लगेगा कि हाँ, इसका सेकेंड लाइन ऑफ सपोर्ट है मेरे पास।
सो ये एक एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज ये होगा कि उसका बेटा, क्लाइंट का बेटा भी शायद आपके नेक्स्ट जनरेशन से मैच करना शुरू कर दे और इन्वेस्टमेंट उसका भी आपको आना शुरू हो जाए। सो ये तो ये 3 स्टेप्स हैं, और आपको और एक स्टेप निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हैविंग अ क्वालिफाइड सक्सेसर इज अ कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेटाइजिंग नॉट और एंड कॉर्पोरेटाइजिंग द इंडिविजुअल एआरएम। एलएलपी बना दो अपने फर्म को या प्राइवेट लिमिटेड बना दो, वो भी बहुत जरूरी है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाइफ नहीं होता। सो अगर उसका लाइफ नहीं होता, इसका मतलब है आपका कमीशन जो जो है आता रहेगा, लेकिन फिर भी क्लाइंट को बनाए रखने के लिए आपको एक फैमिली मेंबर को इसका कंपनी का डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, उसको भी इस कंपनी में रहना पड़ेगा। एटलीस्ट नहीं रहे तो भी क्वालिफिकेशन करवा के रखो, क्वालिफिकेशन करवा के रखो, बहुत 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 जरूरी है। सो इसके वजह से क्या होगा कि इसके वजह से एक क्वालिफाइड फैमिली मेंबर आपके घर में रहने से एक बहुत अच्छी चीज होगी, एक विन 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 सिचुएशन बन जाएगी। आपके फैमिली को आपका कमीशन, ट्रेल कमीशन, जो भी बिजनेस आपके बाद में मिलेगा वो तो कंटिन्यू रहेगा। सो दैट इज अ वेरी वेरी ग्रेट गिफ्ट दैट यू कैन गिव इट टू योर फैमिली इन आपके बाद भी। सो जैसे आप इंश्योरेंस सेल करते हैं, वैसे ही ये जो कदम है वो आप अपने कमीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कमीशन को इंश्योर करने के लिए लेने वाला कदम है। सो सेकंड बेनिफिट ये होगा कि आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको एक सपोर्टर मिलेगा। अगर आपका बेटा बेटी या जो भी है फैमिली मेंबर अगर आपको बिजनेस में सपोर्ट करना शुरू कर दे तो आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। थर्ड, आपका क्लाइंट तो डेफिनेटली हैप्पी रहेगा, क्योंकि आप उसको एक सेकंड लाइन मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके साथ डेफिनेटली सोचेगा। सो ये जो कदम है वो बहुत छोटा कदम है, लेकिन दिस इज द वे यू शो योर कमिटमेंट टू योर हार्ड वर्क, टू योर क्लाइंट एंड योर फैमिली। तो इंश्योरेंस जब आप बेचते हैं, आप तो ये सब चीजें आप क्लाइंट को बोलते हैं। सो ये एक वेरी रेस्पॉन्सिबल कदम है जो आप ले रहे हैं। तो एंश्योर दैट आपके एक फैमिली मेंबर या 2 फैमिली मेंबर जरूरी क्वालिफाइड रहें। ज्यादा है तो आपको बिजनेस में बहुत सपोर्ट मिलेगा, अगर कोई नहीं है तो एटलीस्ट एक को क्वालिफाई कीजिए। सो क्या ये हम लोग सिर्फ आपसे बता रहे हैं? नहीं, हम लोग ऑलरेडी 280 एमएफडी फैमिलीज को, मैं जो फैमिली बोल रहा हूँ, ये जो आप फोटोज देख रहे हैं ये आईएफएस नहीं है, ये आईएफएस के बेटी बेटा या वाइफ ऐसे कोई फैमिली मेंबर हैं। सो उनको हम लोग ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। 280 फैमिली मेंबर्स अक्रॉस 16 स्टेट से हम लोगों को एप्लीकेशन आया था। वी डिड दिस एंड वी हमने इन लोगों को प्रयास किया, हमारा एक प्रयास था कि एक हेल्प करें। सो बहुत लोग इसमें से क्वालिफाई हो चुके हैं, बहुत लोग अपने बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। सो हमने 280 से स्टार्ट किया था, अभी हमारा एम है 28,000 एमएफडी, नया एमएफडी करवाना। सो इसके लिए हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। सो हमने आपका जो जर्नी है बहुत आसान कर दिया है। सो आप डिसाइड करें तो नेक्स्ट 5 डेज में become a qualified MFD in next 5 days without disturbing your working schedule, and even if you are completely new to finance, अगर आप completely new to finance हैं तो भी आप ये अपने फैमिली मेंबर को सजेस्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि ये आप कर सकते हैं, एमएफडी आप क्लियर कर सकते हैं। करेक्ट। क्या हम लोग लेके आए हैं? एनआईएसएम एमएफडी सर्टिफिकेशन एग्जाम ट्रेनिंग एट अ कन्वीनियंस ऑफ योर होम। ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, रिकॉर्डेड होगा, आप 10 बजे 12 बजे 2 बजे रात को भी ओपन करके इसको पढ़ सकते हैं, रिपीटेडली सुन सकते हैं। 18 आवर्स का रिकॉर्डेड है, डिटेल में गए हैं हम लोग, समझा बुझा के अच्छे एग्जाम्पल्स निकाल के हम लोगों ने इसको रिकॉर्डिंग किया है। और रिकॉर्डिंग ही काफी नहीं है, क्लास अटेंड करना सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट क्वेश्चंस भी थोड़ा घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने 700 मॉक टेस्ट प्रिपेयर करके आपको दे रहे हैं इसी में। तो सिंप्लीफाई द सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये हम लोग बता रहे हैं आपको कि आप 5 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगा कि अरे यार मुझे तो फिर से पढ़ना था, खुद से सुनना था, 1-2 बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन दैट केस आपको हमने 2 महीने का एक्सेस दिया है, 2 महीने का। क्योंकि आपको एनआईएसएम का सीट बुक करना है तो इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा, आपको 15-20 दिन पहले ही रजिस्टर करना पड़ेगा।
सो इसके हिसाब से हमने 2 महीने का एक्सेस हमने आपको इसमें दे रहे हैं। और जो है ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये हिंदी, इंग्लिश और तमिल तीनों में भी मिलेगा। तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल में भी मिलेगा। आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल में होगा, लेकिन प्रेजेंटेशंस जो है वो इंग्लिश में ही रहेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको रजिस्टर करने से पहले इंग्लिश, हिंदी में एक्सप्लेनेशंस रहेंगे, क्वेश्चन में भी इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशंस जो है हिंदी, इंग्लिश, तमिल में रहेगा। आप कौन सा चाहिए वो चॉइस कर सकते हैं। हिंदी चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश चाहिए तो हिंदी, तमिल चाहिए तो तमिल। और जो कॉस्टिंग हमने रखा है वो है 2299 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड दैट इज फॉर नॉन एआरएन होल्डर्स। हम लोग कुछ ही दिनों में अलग अलग एएमसी से, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने वाले हैं, लेकिन आपके लिए, एआरएन होल्डर्स के लिए ये स्पेशल ऑफर है हम लोग दिए हैं। वो ऑफर जो है आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है आप अपने बिजनेस का सपोर्ट जो है क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ 1299 रुपीज में। सो 2299 रुपीज है। एआरएन होल्डर्स को हम लोग 1000 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं। और आपको इसमें करना क्या है? करना ये है, आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसमें हम आपको एक गाइडेंस क्लास रखेंगे 1 घंटे का, जिसमें आपको बोलेंगे कि हम लोग कैसा सपोर्ट करेंगे आपको ये सब। सो आपका टेलीग्राम ग्रुप का नेम है KBMFD। KB का मतलब है नॉलेज बेल, MFD का मतलब है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। KBMFD आपको टेलीग्राम चैनल में जाके टाइप करना है, आप उस चैनल में ज्वाइन कर दीजिए। उसमें आपको हम डिस्काउंट कोड भी देंगे। उसके बाद में हम लोग आपको गाइड करेंगे कि किधर जाके किधर आपको रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑफर जो है सिर्फ पहले 1000 ARN होल्डर्स को है। सो हमारा फोकस जो है वो 80,000 ARN होल्डर्स में के लिए है। लेकिन टू स्टार्ट विद, अगर आपको ये SMS मिला है तो आप, आई वुड सजेस्ट दैट आप ये ऑफर के लिए, आपको भगवान ने ही इसको भेजा है। सो ऑफर जो है सिर्फ 1000 ARN होल्डर्स को है, एंड द ग्रुप विल बी ओपन टिल 17th ओनली। उसके बाद में हम ये ग्रुप क्लोज कर देंगे, क्योंकि सब लोगों को ये डिस्काउंट नहीं मिल सकता। सो 2299 जो मार्केट रेट है ये इटसेल्फ इस कम है। आप थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिए, 3,500-4,000 रुपए में ये MFD बिक रहा है। जो हम लोग बेच रहे हैं वो 1299 ओनली फॉर ARN होल्डर्स और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर एक स्टूडेंट आके बोलता है कि मेरा फादर या सन या फादर या कोई भी ARN होल्डर नहीं है, तो उसको फ्यूचर में, या बैंकर जो है उसको फ्यूचर में ये मिलेगा 2299 और मे बी मोर ऑल्सो। सो आपको करना ये है कि आप तुरंत जाके इस KBMFD टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए आज ही, 17 फरवरी के अंदर। सो KBMFD, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे या अगर आपको लगता है कि किसी और ARN होल्डर को ये हेल्पफुल रखता है, तो आप कृपया इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है विनोद तंत्री, मैं नॉलेज बेल अकेडमी का फाउंडर हूँ। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। क्विक एक्शन बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।